नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। दिल्ली के चुनावी दंगल में नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। दिल्ली की हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट पर 29 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 70 सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इसलिए कुल नामांकन की संख्या 1523 है। सभी 70 में से नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मेन फाइट है। कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आम आदमी पार्टी लगातार नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर पैसे, जूते, चादर, कंबल बांटने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दुनिया के बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पैसे और सामान बांटते दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है। उन्होंने तंज कसा कि प्रवेश वर्मा लगातार डिस्क्वालीफाई होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मानता ही नहीं। क्या प्रवेश वर्मा को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए हैं केजरीवाल? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने केजरीवाल पर अटैक किया है, हमला किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अब तो हद हो गई कि उन्होंने ये कहा है कि प्रवेश वर्मा ने उनके ऊपर हमला करवाया है। देखिए, सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट के ऊपर ही नहीं, इनकी परेशानी पूरी दिल्ली में हो गई है। बिल्कुल। और दिल्ली की सड़कों पे अगर आप जाएं तो 10 में से 7 लोग यही कहेंगे कि केजरीवाल हार रहा है। एज ऑफ नाउ दिस इज द रियलिटी। केजरीवाल की चीख इस तरह से पहले कभी नहीं निकली। 2020 में भी हमने चुनाव देखा, कभी इस तरह की चीख निकल रही थी? नहीं। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आदमी चीखता चिल्लाता कब है? जब उसको समझ में आने लगता है कि हारने वाले हैं। कभी आपने देखा है मैच में कि रेफरी के ऊपर या अंपायर के ऊपर जीतने वाली टीम जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है? नहीं। अंपायर से कंप्लेन कौन करता है? जो टीम हार रही होती है। जो टीम हार रही होती है। केजरीवाल हार रहा है, नई दिल्ली में भी और पूरी दिल्ली में भी। अपनी सीट भी गंवाएगा। उसका कारण प्रवेश वर्मा नहीं है, उसका कारण आम आदमी पार्टी स्वयं है। कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहे। कहां? आप भी दिल्ली में रहती, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। वो शोर सुनाई नहीं दे रहा जो सुनाई देना चाहिए था। जो हो, आप याद कीजिए, जो केजरीवाल के कार्यकर्ता हर जगह टोपी पहन करके नजर आते थे, अभी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों की कॉलोनी में ऑफिस के लिए हम लोग निकलते थे तो 4, 5, 10 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इधर उधर नजर आता था, अभी नजर नहीं आ रहा है। ये तो केजरीवाल के नॉमिनेशन के वक्त भी दिखाई दिया था। लोग ही नहीं है। अपने नॉमिनेशन पे याद किया, मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। ये लक्ष्मी नगर में कोई त्यागी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। ओ बड़े ढोल बाजे गाजे के साथ 30-30, 40-40 गाड़ियों को लेकर के वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचा। बड़ी अच्छी बात है। मीडिया वालों को भी बुला करके लाया कि देखो नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है, उस दिन सारे उम्मीदवार अपना ताकत झोंकते हैं कि ताकि इलाके में यह खबर हो जाए कि बड़ा दमदार उम्मीदवार आ गया है। दैट इज हाउ यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल। अब लक्ष्मी नगर में किया और मीडिया वाले पहुंच गए, तो मीडिया वालों की अचानक नजर गई कि हर जगह यूपी यूपी यूपी, सारी की सारी गाड़ियां यूपी से आई हुई है। पूछा, पता किया, भाई कहां से लाए हो? बताया सब बुलंदशहर से है। तो पत्रकारों की जिज्ञासा बढ़ी, और जब मैंने कहा पत्रकार ये टीवी वाले नहीं दिखाएंगे, इलेक्शन समझना है दिल्ली का, टीवी ऑफ कर दीजिए, डिजिटल मीडिया देखिए, वो सच बता रहा है। ये सब माल खा करके बैठ गए। ये टीवी चैनल वालों ने ठेका ले लिया है केजरीवाल को जिताने का। सब
A to Z कोई इसमें अपवाद जो है मुझे तो अभी तक नजर नहीं आ रहा, बिकॉज यू गिव देम अ फ्री रन टू लाई ऑन नेशनल टीवी। आप फ्री रन दे रहे हो, झूठ बोल के उसका प्रवक्ता निकल जाता है और गोंदू की तरह, मूर्खों की तरह ये टीवी एंकर्स बैठ करके हूं करते रहते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो उधर मत जाइए। वो टीवी वाला अगर कोई रिपोर्टर पूछ भी लेगा, वो ऑफिस पहुंचेगा तो ऑफिस में डांट पड़ जाएगी उसको कि क्यों बकवास ये सब कर रहे हो। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स चले गए, उनकी जिज्ञासा बढ़ी कि अरे ये तो सब यूपी की गाड़ी है। तो अंदर महिलाएं थी, पूछा कि भाई किसके समर्थक हो? उन्होंने कहा योगी जी की गाड़ी, आम आदमी पार्टी का समर्थक योगी जी के। समर्थक योगी जी के। बोले भाई कहां से आए? बोले बुलंदशहर। तो इधर कैसे आए? बस बुलाया, आ गए, दिहाड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए। एक और मैं देख रहा था, वो गांधीनगर में, वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस वक्त जी पंजाब का कोई भी विधायक पंजाब में नहीं है। हर विधायक को यहां कंस्टिट्यूएंसी थमा दी गई है कि आप उसके इंचार्ज हैं, आप यहां पे माल मुद्रा पैसा कैंपेन सब कुछ आप करेंगे। तो वो जो एमएलएज आ रहे हैं वो पंजाब से ही कार्यकर्ता भी लेकर के आ रहे हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता भाग गए पंजाब से। आपको याद होगा, ये बताते नहीं ये सब, दीज आर बिग न्यूज कि केजरीवाल का कार्यकर्ता ही केजरीवाल को छोड़ के भाग गया। एक महीने पहले उसने सिग्नल दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने देश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि सब लोग दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में प्रचार प्रसार करो। नहीं आए लोग। जब नहीं आए तो प्लान बी ये था कि सारे विधायकों को दिल्ली में, भाई कार्यकर्ता भाग गए तो भाग गए। मुझे तो एक आम आदमी पार्टी के एक लीडर बता रहे थे फोन करके कि केजरीवाल मीटिंग बुलाता है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफिस बेरर्स का, उसमें ही लोग नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी अंदर से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खोखली हो गई है पार्टी। बिल्कुल हो गई है, क्योंकि लोग जाते हैं, भाई मीडिया में तो चल जाता है फ्री बिजली दे रहा हूं जी, फ्री पानी दे रहा हूं, फ्री ये है, फ्री वो है, और उसके कार्यकर्ता जब वोट मांगने के लिए जाते हैं लोग जो है दौड़ाते हैं कि 60,000 का बिजली का पानी का बिल कहां से आ गया। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें खुद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, जहां वो जा रहे हैं वो, ये आप समझिए, हर जगह बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। दिल्ली में कोई फ्री बिजली नहीं है। लेकिन मीडिया वाले, कभी आपने सुना किसी डिबेट में ये इनका प्रवक्ता आता है, वो बोलना चालू कर देता है, वो रटा रटाया तोता राम सब आते हैं कि देश में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, हम लोग फ्री बिजली दे रहे हैं, वो भी 24 आवर्स, कहता है ना जी कि बिल्कुल। 24 घंटे फ्री बिजली। दिल्ली में हमने फ्री पानी कर दिया, फ्री है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई टीवी वाला उसको रोकेगा नहीं। इसी करार पे माल खाए लोग कि कुछ भी आकर के अनर्गल बातें करके चले जाओ कि हमने स्कूल बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। स्कूल वैसे ही हैं और खराब हालत में है, सड़कें ऐसी कि भाई आप ये समझिए, मैं भी कल विकासपुरी गया था एक रेकी करने के लिए, उस स्टोरी में लेकर के आऊंगा। उससे बढ़िया तो छोटे छोटे गांव बिहार यूपी के हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में हैं। आपको लगेगा कोई सी ग्रेड डी ग्रेड शहर में आप आ गए हैं। खड़े होकर के आप सांस नहीं ले सकते, इतनी बदबू, चारों तरफ गंदगी, सड़क नहीं। कोई मीडिया वाला दिखा रहा है? नहीं दिखाएगा। पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं आजकल सब मीडिया वाले, जहां पब्लिक, उनसे बात करना, उनसे कैसे करते ये भी मैं बता देता हूं। वो
आम आदमी पार्टी तय करता है कि भाई आपकी टीम आज जा रही है पांडव नगर, तो पांडव नगर में आप जाएंगे तो फला जगह पे आप जाइएगा, वो 10 कार्यकर्ता आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के 10 कार्यकर्ता आ गए, उन्हीं से पूछ लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ये है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से खड़े, चाहे वो फिर बीजेपी के कैंडिडेट्स हो या कांग्रेस के हो, वो खुद उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जा रहे हैं इलाकों में, और जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने ट्विटर हैंडल पर और उस पर साझा कर रहे हैं गंदगी की, और जो बिल्कुल आप ये समझिए में गंदगी है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती जी। भाषण में आदमी झूठ बोल सकता है। क्या केजरीवाल आकर के कह सकते हैं ठोक के कलेजा कि दिल्ली में हमने सफाई कर दी, दिल्ली साफ सुथरी है, सफाई के मामले में नंबर 1 कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। आपने कॉल न्यूज, आप ये समझिए दिल्ली में कम से कम 20,000 झगड़ा रोज होता है पार्किंग के लिए। पार्किंग की सबसे ज्यादा दिक्कत है दिल्ली में। परवीन जी कार से आती है, कितनी दूर पे आपकी पार्किंग है घर से? घर से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग। 3 किलोमीटर दूर जो है गाड़ी को पार्क करना पड़ता है, जगह नहीं है, गंदगी है, सड़क पे मलबा रखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये हालात है दिल्ली के। तो ये तो सिचुएशन ग्राउंड में खराब है, कार्यकर्ता भाग गए हैं, तो आप कैसे क्या करेंगे? तो चीख निकल रही है, और देखिए वो तो सोने की चेन बांट रहा है। अरे भाई सोने की चेन का कीमत मालूम है? अब एक बार किसी के मुंह से, केजरीवाल के मुंह से झूठ निकल गया और बाकी तोतेराम जितने हैं इसके चट्टे बट्टे प्रवक्ता, वो जाकर के बोलेंगे हाँ हाँ चेन बांट रहा है, चेन बांट रहा है। भाई चेन बांटा जा रहा है, तो ये बांटा जा रहा है, अब वो चिपक नहीं रहा। दिक्कत क्या है? चिपक नहीं रहा, इसलिए अब हमले का आरोप। अब इसलिए इन्होंने चीखना चल ये कर दिया, भाई हमला कर दिया, मारपीट कर दिया। तो इसका मतलब है तुम कमजोर हो गए हो, पिट के आ रहे हो। पिछली बार तो कोई नहीं पिटने की हिम्मत कर रहा था, आपके कार्यकर्ता जमीन पे मजबूत थे। इस बार आपकी पिटाई हो रही है, इसका मतलब आप कमजोर हो गए हो। सीधी सीधी बात। दिक्कत क्या है? हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह मीडिया लोगों को धोखा दे रही है, हकीकत छिपा रही है, एक नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है, जिसमें केजरीवाल को ये लोग जिताने के लिए कैंपेन मोड में आ गए। दिल्ली की जनता इस बार बहुत तगड़ा सबक देने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ चक्रव्यूह रचा है, उनका बचना मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा कि नई दिल्ली सीट पर जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। लेकिन ना सिर्फ नई दिल्ली सीट पर बल्कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी नेता और खुद केजरीवाल इस वक्त अपने बचाव में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।